તમે છો અમારડા ધની તો આષાઢી પુરો છો અમતની શ્રીન્દ્રાવતી ચરણે લાગી कृपा करो तो जागी जागे तो कृपा करो तो जागी जागे सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी 18 प्रकरण को कल हमने चिंतन पूरा किया। अब हम प्रकरण 19 में चलते हैं। अखंड दंडवत करूं प्रणाम हैरे भिड़ने भाजो हम प्रेमे दो प्रदक्षिणा फरी फरी वली अति घना वारी वारी जाओ मुखारने बिंद वर्णो शोभा स्वरूप सनंदा वारणाल्यो आखड़ियो तना शीतल दृष्ट माहे नहीं मना अखंड दंडवत करूं प्रणाम। सुंदर सा जी प्रणाम की जाए। प्रकाश ग्रंथ सुंदर सा जी गुजराती प्रकरण 19 अखंड दंडवत करूं प्रणाम। श्री इंद्रावती आत्मा सदगुरु महाराज को याद करते हुए बिल्कुल प्रेम और भाव से बहुत ही अंतर आत्मा से कोई शिकायत नहीं, इतना प्यूर, इतना पवित्र अंडरस्टैंडिंग है, इतना ज्ञान का भंडार है, शब्द इतना क्रिस्टल क्लियर है कि कोई दाव पेच नहीं, कोई चतुराई नहीं। देखिए कितना सरल और इतना सहज स्वभाव का महामती प्राणनाथ जी श्री इंद्रावती आत्मा अंतरात्मा से सदगुरु महाराज को याद करते हुए उनको ज्ञान को दंडोत प्रणाम करते हैं, उनके व्यवहार को दंडोत प्रणाम करते हैं। सुंदर साहब जी, किसी की पूजा होती है तो शरीर की पूजा थोड़ी नहीं होती, उसकी ज्ञान की पूजा, उनकी मेहनत की पूजा, उनके योगदान को पूजा। गांव में, शहर में देखिए, एक हृदय में आप एक भाव को क्रिएट करने के प्रयास करें। 4-5 जने गांव के छोटी सी मेड़ से कोई आ रहा हो, भजन गाते उछलते हुए, एक बूढ़ा व्यक्ति उधर से आ रहा है जिसकी चश्मा में बहुत पावर है और लेकिन नाचते उछलते हुए आ रहा है, लेकिन 5 जने स्थिर हो गए और जो छोटा सा मेड़ है उस मेड़ में से एक बूढ़ा व्यक्ति आ रहा है। चश्मा में पावर है और चश्मा का एक तरफ का जो स्टैंड है वो टूटा हुआ है, उसमें थोड़ा सा तार से बांधा हुआ है और कुछ लाठी के सहारे आ रहे हैं, लेकिन पूरा एकदम जवान लोग जो है उछलते हुए, लेकिन सामने में जैसे बूढ़ा व्यक्ति को जैसे देखा तो 5 को 5 स्तब्ध हो गए, मेड़ से नीचे जमीन में उतर गए और चरण छूते हुए, सर कैसे हैं? गुरुजी हाउ आर यू? तुम्हें कौन हो तुम? हम तो ठीक है, तुम लोग कैसे हो? तुम कहाँ से आए? सर हम लोग फलाने 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 फलाने। और आपको कैसे भूल सकते हैं गुरुजी? अरे बेटा याद आया। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग आपस में बहुत लड़ते झगड़ते थे, अब मिल रहे हो? नहीं गुरुजी अभी हम ठीक ठाक हैं। तो इतना खुश कि वो वृद्ध व्यक्ति कि उसने प्राइमरी स्कूल में 3 और 4 2 क्लास जो है उन्होंने पढ़ाए थे। हाई स्कूल गए, कॉलेज गए, पैसा वाले हो गए, अपने इसमें चले गए, लेकिन प्राइमरी का टीचर जो है
उनको देख करके दोनों स्तब्ध, पांचों का पांचों स्तब्ध हो गए। ये जीवन में उस व्यक्तित्व ने कमाया हुआ, उस मास्टर ने कमाया हुआ खजाना यही है, ये यादगिरी ही है। लेकिन अवस्था देखे तो चश्मा का स्टैंड चेंज करने का भी उसका वो नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भी व्यक्तित्व है, सरकारी गाड़ी में स्टैंड है और जैसे वो गाड़ी में बैठते हैं तो हजारों लोग पीछे पहुंचाने जा रहे हैं, जैसे गाड़ी निकल जाती है तो ऐसे भी बैकग्राउंड में म्यूजिक आता है कि अच्छा वो चला गया, अरे परेशान। और एक व्यक्ति तो ऐसे ही समाज में जिसका आचरण स्पर्श करके प्रणाम किया जाता है और उछलते हुए दिल दिमाग शांत हो जाता है। ये जीवन में वास्तव में कमाई क्या चीज की है, हम संसार में क्या कमाएं, हमारे उपलब्धि क्या है। वो जो व्यक्ति को जिसको गाड़ी में बैठा करके बिल्कुल सैल्यूट देकर भेज दिया गया, वो हो सकता है राजनेता, सरकारी व्यक्तित्व हो सकता है, लेकिन वो एक है पद का अहंकार हो सकता है। और यहाँ एक डेडिकेट मेंबर जीवन में जिन्होंने मेरा जीवन बना दिया है। संसार में भी ऐसे व्यक्तित्व का दर्शन होता है जिन्होंने जीने की कला सिखा दी, जिन्होंने अपने जो है जीवन संचालन करने की बुद्धि दी। प्यारे सुंदर साथ जी, जो आत्मा को परमात्मा से मिला दे, सेवा निसेवा दाखों सार, वो दिव्य आत्मा, दिव्य परम धाम परमात्मा, जो शाश्वत संदेश और शाश्वत ज्ञान और अखंड भक्ति, अखंड ज्ञान और मेरा जन्म मरण के चक्कर से बिल्कुल परे की भक्ति जिन सदगुरु महाराज ने दे करके मेरे आत्मा के प्रकाश पहुंचा दिए और मृत्यु के भय से अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थित ही दानम दमस्त यज्ञ स्वाध्याय तत्वार्जवम, ऐसा सुसज्जित ज्ञान को जिन्होंने हृदय में भर दिया, इतना प्रकाश हृदय में भर दिया, कोई अंधेरा नहीं और कोई भय नहीं, कोई किसी का दुख की बात नहीं, ऐसा शाश्वत संदेश देने वाले सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज, या कहें अपने गुरु परंपरा, गुरु भक्ति का कितना सुंदर यहाँ पर भाव दर्शाया गया है। कहते हैं कि अखंड दंडवत करोड़ प्रणाम। दंड पता है, दंड कैसे गिरता है जमीन में, वो दंडवत अर्थात टोटल डेडिकेशन, अपने पास कुछ रखे नहीं। और ऐसे तो गुरु मिलना भी मुश्किल, और गुरु मिले तो शिष्य मिलना मुश्किल। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दोनों बपोरे डुबमरे चढ़ चढ़ पत्थर के नाव। ऐसे संसार के बीच में ऐसे सदगुरु हमें मिले जो मर्जिया हो करके, जो गोताखोर हो करके ऐसे भवसागर के बीच में मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे घर पहुंचे, मेरे हृदय में बैठ गए और मेरे परमधाम, मेरे ब्रह्म, मेरे अक्षरातिशराज जी महाराज से मेरा संबंध लगा दिया हो। ऐसा धनी उन सदगुरु के स्वरूप को याद करते हुए अखंड, क्योंकि आत्मा अखंड, निस्वत अखंड, प्रेम अखंड, हर चीज हर वस्तु अखंड, मेरा नस नस जिन्होंने अखंड कर दिया हो, जिनका ज्ञान अखंड है, जिनका संबंध अखंड है, वो अखंड दंडवत, ऐसे स्वरूप अखंड, और उसमें मेरा संबंध अखंड, मैं अखंड हो गया, मैंने जीवन को धन्य बना पाया। नहीं तो संसार में खंडित ज्ञान बहुत है, प्रलय के अंदर का ज्ञान बहुत है, प्रलय के अंदर का संबंध बहुत है, लेकिन शाश्वत उस शास्त्रों का संकेत किया हुआ अखंड दिव्यो ही अमृत पुरुष बाह्य अभ्यंतर यमना शुभ्र ये अक्षरा पराता पर, उस अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा स्वरूप श्री सदगुरु महाराज जिन्होंने मेरे आत्मा का अखंडता, भव्यता, मेरे आत्मा का शाश्वत संबंध को उन्होंने उजागर कर दिया। ऐसे सदगुरु महाराज को दंडवत करो प्रणाम। नम टू बो डाउन, प्रणम
अच्छी तरह से, अच्छी तरह से प्रणाम मतलब समझ से, पूरा प्रकाश से, नहीं तो खाली सिर झुकाना ही बड़ी बात नहीं है। गुरुजी मंगलदास ने सुक्ति में लिखे, ऐसे सिर झुका करके तो बैल भी आपस में सिर झुकाता है, लेकिन लड़ने के लिए झुकाता है। यहाँ समर्पित प्रणाम की बात हो रही है। अखंड दंडवत करूं प्रणाम, हैरे भीड़ने भाजू हाम। हाम मतलब चाहना, भाजू मतलब चाहना को पूरा करो। कैसे? हैड़े, हृदय से हृदय मिला करके, हृदय हैड़े भीड़ी ने, हृदय से हृदय मिला करके। हृदय से हृदय कैसे मिलेगा? शरीर से शरीर मिल सकता है, जिसको आइस से आइस का मिलाव जैसा है, टकराव है उसमें। वही आइस पिघल जाए तो पानी से पानी का मुलाकात और सूक्ष्म रहता है। पानी भी वाफ हो जाए तो वाफ के वाफ का मिलन भी है, जो इस जाहिरी आंख से नहीं भी देख सकता है। ऐसे ही इससे भी बहुत परे आत्मा से आत्मा का मिलन, आशिक से मासुक का मिलन, उसको हैड़े हृदय भीड़ी ने पूरी तरह सदगुरु के पास में चरण में रह करके भाजो हाँ, मेरी हृदय की चाहना को पूरा करो। मेरी क्या चाहना है? मेरी चाहना कुछ भी नहीं है श्रीदास जी महाराज, मेरी चाहना कुछ भी नहीं। सदगुरु महाराज श्री इंद्रावती आत्मा पहले वाले प्रकरण के अंतिम छोर में उन्होंने कहा है कि इंद्रावती चरण लागे, कृपा करो तो जागी जागे। मुझे इतना ही चाहना है कि हे राजी महाराज, हे सदगुरु महाराज, जिस तरह से आपने इंद्रावती को अपना मान करके जो समझ आपने समय में दिया, जिस समझ के कारण मैं इतनी खुशी हूँ, मेरी इतने आनंद है मेरे को कि उस अक्षरातीत के भक्ति अनन्य परात सदा प्रेम लक्षणा भक्ति पा करके मैं इतना खुश हूँ, इतने आनंद, इतने कंप्लीटनेस हूँ। बस मेरे परम धाम की आत्माओं को, मेरी लाडली आत्माओं को हे राजी महाराज, उनको आप अपने चरण में लीजिए। बस मुझे यही इच्छा है, और ये इच्छा को लेकर के मैं आपके चरण में आ रही हूँ, और आप जरूर सुंदर साथ की इच्छा पूरा कर देंगे। सुंदर साथ ये आत्माएं आपकी जानेंगे तो कुछ नहीं, क्योंकि आपने ऐसा आवरण डाल दिया है कि ये जानबूझ करके भी कर नहीं पाते। आप थोड़ा सा अपनी कृपा दृष्टि एक बार नदी ऐसे पूरा तूफान, नदी में तूफान आया तो अगल बगल के जितने पेड़ पौधे को सब उड़ा दिया नदी ने। वहां पर चिड़िया को घोंसला था, और घोंसला में चिड़िया के उस घोंसला में चिड़िया के बच्चे थे, सब नदी ने ले गए। चिड़िया को इतना दुख हुआ कि सब चिड़िया की मीटिंग बैठ गई, हम इस पानी को सुखा देंगे, नदी को सुखा देंगे, हमारे बच्चे हमारा घर बार सब उजाड़ कर दिया, इस नदी को हम सुखा देंगे। तो अपने चोंच में पानी ले ले करके सब चिड़िया लगे हुए। ऊपर से गरुड़ जी घूमने आए, अपने जाति को क्या है इतना, मतलब इतने भीड़ क्यों हो रहे हैं, दोनों तरफ नदी के किनारे लगे हुए हैं। तो गरुड़ जी आए, बोले कि क्या बात है, तुम क्या कर रहे हो, छोटे छोटे चोंच में पानी निकाल के बाहर निकाल रहे हो। तो बोले हमारा फुर्सत नहीं आपको उतर देने का, लेकिन ये नदी ने हमारे घर उजाड़ दिए, हमारे सारे बच्चे सब बहा के ले गई है, इसलिए हम तो सुखाना चाहते हैं। तो गरुड़ जी बोले कैसे संभव होगा, तो हम नहीं जानते, लेकिन हमको सुखाना है। तो गरुड़ भी बेचारे मदद करने लग गए। जब जाति के ऊपर इतनी आपत्ति आई तो हमें भी मदद करनी चाहिए। तो भगवान कहीं कहीं जाना है, बैकुंठ से 14 लोक में भरे में, तो गरुड़ जी को ढूंढते हैं तो गरुड़ जी है नहीं।
गरुड़ जी का आवाज़ लगाए तो कोई आवाज़ गरुड़ जी है नहीं। बाद में पता चला कि वो देवताओं से संदेश पहुंचा कि आपका गरुड़ गरुड़ मर्त्यलोक में वो अपने पक्षीगण के साथ पता नहीं क्या कर। भगवान जी ढूंढते ढूंढते आए गरुड़ जी के। गरुड़ जी मुझे वहां जाना है, आप मेरा वाहन हो, आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो? मेरा फुर्सत नहीं, मेरी जाति के ऊपर आपत्ति आई है, सब परेशान है, तो क्या समस्या है? ये सब इनको घर उजाड़ दिया है, सब बच्चे बेचारे कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया है। हम इसको सुखाने, इनको बोलेंगे सुखाना है तो हम भी इनको मदद कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि अब कब सुखा पाओगे ये, वो हम नहीं जानते। भगवान को कहीं जाने की देरी, मेरे को देरी और हम नहीं जानते, मैं अपने जाति की रक्षा करूं। गरुड़ भगवान ने कहा अच्छा तो फिर गरुड़ जी को तो मदद करना होगा, भगवान भक्त को तो भगवान मदद करेंगे। भगवान ने एक सेकंड, तुम एक मिनट ये सुखाना है ना, तो भगवान ने नदी को सुखा दिया। चिड़िया खुश हो गए, गरुड़ जी खुश हो गए। फिर भगवान ने फिर गरुड़ ने भगवान को लेकर के कहीं चले गए। दृष्टांत संत सुंदर दृष्टांत थे, अर्थात भक्त के ऊपर जो आपत्ति होती है वो भगवान सुनते हैं और न्याय करते हैं। 14 लोक में व्यापक नियम है। श्री इंद्रावती आत्मा कहती है जब 14 लोक के भगवान अपने भक्तों के ऊपर इतना नजर पहुंचाते हैं, राजी महाराज आप सर्वशक्तिमान भरतार धाम धनी, इन ब्रह्मात्माओं के जो परेशानी है, जो भूलन का आवरण जो लगा हुआ है, नहीं में है करके भटक रहे हैं, इनकी समझ के अंदर गहराई में पहुंच करके आप इनको, हे राजी महाराज कृपा करो तो जागी जागे, आप कृपा करेंगे तो ये जगने में कुछ समय नहीं लगेगा। वो इच्छा हैडे भीड़ने भाजू हम, मैं अपने हृदय से राजी को प्रार्थना करती हूँ कि अखंड दंडवत करूं प्रणाम। मेरा ये प्रणाम अखंड है, दंडवत है, मैं टोटल डेडिकेशन हूँ। हे राजी महाराज प्रेम देऊं प्रदक्षिणा, मैं आपको परिक्रमा, मेरा परिक्रमा में प्रेम से परिक्रमा दूं और फरी फरी वली अति घना, एक बार नहीं 2 बार नहीं, मैं फरी फरी बार बार आपके चरण में लग करके और आपका ज्ञान का परिचय करता हूँ और आपसे मैं प्रेम का परिक्रमा करता हूँ। इस तरह से बार बार श्री राजी महाराज को याद करते हैं और अपने हृदय की भावना को व्यक्त करते हैं, हृदय को पूर्ण विश्राम देना चाहते हैं श्री इंद्रावती आत्मा। तो प्रेम देव प्रदक्षिणा फरी फरी अति घना। इस तरह से प्यारे सुंदर साथी श्री इंद्रावती आत्मा प्रार्थना में डूब जाती है और कृपा करके आप उस चौपाई को फिर एक बार पाठ करता हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल शांत चित्त से, यही हमारा भावना संसार है, घर व्यवहार है और साधु संत के जीवन में गुरु शिष्य के संबंध है। संसार में अलग अलग निस्वार्थ का संबंध से हम राज्य के साथ जुड़े हुए हैं। तो श्री राजी महाराज के साथ हमारा सबकी प्रार्थना यही बनी रहे कि अखंड दंडवत करूं प्रणाम। अपने लिए तो कोई भी प्रार्थना करता है, हमें श्री इंद्रावती आत्मा प्राण जी महाप्रभु ने सबके लिए प्रार्थना करने की उन्होंने शिक्षा दी है। और राजी महाराज को प्रार्थना जो है, जो हम अपना भावना को श्री राजी के चरण में ही पूर्ण विराम दें। अंत अखंड दंडवत करूं प्रणाम, हैडे भिड़िने भाजू हम, प्रेम देव प्रदक्षिणा फरी फरी वली अति घना। अब आगे दूसरा नंबर चौपाई में श्री राजी देखिए। वारी वारी जाऊं मुखार ने बिंद, वरनो शोभा स्वरूप सनंद, वारन ल्यों आखड़ियों तन, शीतल दृष्ट माहे नहीं मना। इस शब्द में सुंदर ऐसा लगता है कि आप ध्यान से पूरा तारतम्य ज्ञान के इलम के आईना में जब हम देखेंगे, इलम रूपी आईना में जब देखेंगे, आप जैसे जाहिरी
आईना होता है, उसमें आप देखेंगे तो आप किस तरह से अपने चेहरा को देखते हैं। आईना में हम अपना चेहरा किस तरह क्लियर देखते देखते चाहे आईना में, ऐसे सिराज जी के ये जो आईना है, तारतम्य ज्ञान के ये ज्ञान का आईना जो है, ये आईना में क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है। श्रीरावती आत्मा कैसे प्रार्थना करती है, वारी वारी जाऊं मुखार ने बिंदा। सदगुरु महाराज के मुखार बिंदा में बरिहाली जाने की बात कर रहे हैं। अब सदगुरु महाराज तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, हे सदगुरु महाराज तुम स्वरूप, आप श्यामा जी स्वरूप हो। तुम में स्वरूप, आप श्यामा जी स्वरूप के अंदर राजी महाराज स्वरूप है। और तुम स्वरूप के संग, आप स्वरूप के साथ मेरा भी उसी में परिचय है। भेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद स्वरूप। मुकुंदास जी महाराज महामती प्राणनाथ जी को सामने में रख करते हुए यही चौपाई बोलते हैं। अगर प्राणनाथ जी को सामने में अगर मुकुंदास जी के भाव से हम इस चौपाई को देखेंगे, तुम स्वरूप, हे प्राणनाथ जी महाप्रभु, हे प्राणनाथ जी महाप्रभु, आप साक्षात धाम धनी, तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, आप स्वरूप के अंदर श्री सदगुरु स्वरूप विराजमान है। तुम स्वरूप के संग, आप प्राणनाथ स्वरूप के साथ श्यामा जी महारानी स्वरूप। भेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद रसना, आप ब्रह्मा का आनंद स्वरूप, ब्रह्म का आनंद स्वरूप यहाँ धरती पर विराजमान है। ये मुकुंदास जी महाराज का विवेचन है, प्राणनाथ जी को सामने में रख करके। ये तो एक ट्रैक मिल गया हमारे लिए कि हम किस अंडरस्टैंडिंग से, किस स्वरूप में हम इस तरह से गहराई से दर्शन करें। जब हमारा वो एक स्वरूप जब पकड़ में आता है, प्यारे सुंदर साथ जी आगे चौपाई क्या करे देखिए, तो वारी वारी बलिहारी जाती हूँ और बार बार समर्पित हो जाती हूँ मुखार ने बिंदा। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को मुखमंडल को याद करते श्री इंद्रावती आत्मा, और श्री इंद्रावती आत्मा श्री राजी महाराज को मुखमंडल को याद करते हैं। मुखार बिंद मतलब क्यों, प्यारे सुंदर साथ जी, सदगुरु महाराज को याद करिए, सदगुरु महाराज का व्यक्तित्व को याद करिए वित्त के माध्यम से। एक भी कोई सुंदर साथ सामने में जब आते हैं या कोई सुंदर साथ लेके आते हैं, सदगुरु महाराज तो पूरा पानी पानी हो जाते थे, पिघल जाते थे, जैसे कि अग्नि के पास मक्खन रख दिया। इतने कोमल और इतने समर्पित हो जाते थे कि राजी महाराज ने एक आत्मा अंगना मेरे पास पहुंचा दी और चर्चा करे बहुत जोश और पूरा जोश हिम्मत के साथ ऐसे चर्चा, परमधाम के वर्णन राजी महाराज का ऐसे वर्णन करते थे, एक एक अंगों का वर्णन सदगुरु महाराज करते हैं। तो इंद्रावती सहित सुंदर साथ बिल्कुल उनके चेहरा को देखते रहते थे। ऐसा लगता है कि वो जब ब्रज की बातें करते हैं तो साक्षात श्री कृष्ण प्रकट हो गए हैं, और उनके जैसे शब्द जब ब्रज गोपियों का जो चलने का, बोलने का, जैसे बातें सदगुरु करते हैं, ऐसा लगता है कि गोपियां वहां पर चलना शुरू कर दे। वैसे भी आडिका लीला में श्री कृष्ण प्रकट होते ही थे। तो ऐसा लगता है था कि सदगुरु के शब्द ने स्वरूप धारण कर लिया हो वहीं पर। ब्रजमंडल की जब व्याख्या करते हैं तो ब्रज की गलियां वहां पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे व्याख्या करने वाला चेहरा, मुखार बिंदा कैसा झलकता होगा, उनको दूर है ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है। बस इस तरह से श्री इंद्रावती आत्मा के साथ सभी सुंदर साथ ने वो आनंद लिए हैं। 34 साल मेहनत किए हैं प्यारे सुंदर साथ जी। उसी शब्दों से जब श्री इंद्रावती आत्मा अपने हृदय में राजी को बैठाना जैसे प्रारंभ की, अब धीरे धीरे वो बाहर देखने का नहीं, श्री इंद्रावती अंदर देखने लगी, सारा परमधाम अंदर देखने लगी,
और अंदर देखते देखते ऐसी आदत हो गई कि सही अर्थ में बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल, पूरा परम धाम दिखने लगे। और मूल मिलाम श्री राजी महाराज का सुंदर सिंहासन का दर्शन होने लगा और वहां पर हक स्वरूप श्री राजी महाराज का दर्शन होने लगा। ऐसा लगा कि श्री राजी महाराज के चेहरा में तो बिल्कुल प्यारे सुंदर साथ जी सदगुरु महाराज विराजमान है। सदगुरु स्वरूप राज्य का स्वरूप एकदम श्री इंद्रावती के लिए आमने सामने दिखाई दे रहा है। तो अब वर्णन करते करते राजी महाराज श्री इंद्रावती के हृदय से प्रकट होने लगे। तो वारी वारी जाऊं मुखार बिंद। श्री इंद्रावती आत्मा जब मुखार बिंद की बात कहती है सुंदर साथ जी, यहाँ प्रेम का नक्शा भी इसी के अंदर है और ज्ञान का नक्शा भी इसी के अंदर है और कर्म का नक्शा भी इसी के अंदर है। सबका दर्शन हो जाता है, स्वरूप ऐसा है। सुंदर साथ जी, आपको दृष्टांत मैंने बहुत बार बोला हूं, फिर बोल रहा हूं। विवेकानंद जी कलकत्ता में प्रवचन दे रहे थे और भव्य स्वरूप पगड़ी लगाए हुए लोग देखते ही आश्चर्यचकित हो जाते थे। ऐसे उनके पास उनकी गुरु रामकृष्ण परमहंस के ऐसे आशीर्वाद। तो एक आर्टिस्ट आ गया वहां पर, उसका तो काम है कि बहुत भव्य स्वरूप देखा तो उसने अपना कैनवस में नक्शा बनाने लगा। चित्रकार था तो नक्शा बना ही रहा था। प्रवचन भी बाय द टाइम पूरा हो गया, लेकिन नक्शा जो निकला चित्रकार ने स्वयं नहीं पहचाना। मैं क्या बना रहा था, क्या निकल गया। अरे ये तो है कौन मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे तो उनकी जो स्वरूप बहुत भव्य लगा तो मैं नक्शा बनाने लगा। तो जैसे वो विवेकानंद नीचे उतरे तो चित्रकार ने हाथ जोड़ करके चरण पकड़ के कहा, आप है कौन। मैं आपका नक्शा बनाना शुरू किया था, नक्शा तो ऐसा निकल गया, आप ये है कि ये है। विवेकानंद ने जैसे देखा कि ये आपने मेरा स्वरूप बनना है, मैं बनाना आपको शुरू किया था, लेकिन ये ऐसा नक्शा निकला और आप ये है कि ये है, मुझे कंफ्यूजन हुआ, इसलिए मैं आपके पास आया। विवेकानंद ने उस चित्रकार का चरण पकड़ के कहा कि आज आपने मेरे हृदय को प्रमाणित कर दिया कि ये मेरा गुरु रामकृष्ण परमहंस जी है। देखिए सुंदर शांति, विवेकानंद को ये प्रमाणित, मैं कहता तो था मेरे गुरु की कृपा है, लेकिन आज हृदय के गुरु एक चित्रकार को भी प्रश्न दिखाई दिया। उसने हल्ला नहीं किया विवेकानंद जी ने, लेकिन अपने में वो प्रेम रस उन्होंने पिया, वो लज्जत उन्होंने पिया अपने गुरु भक्ति का नक्शा। जब 14 लोग के भक्ति में भी ऐसा नक्शा दिखाई दे रहा है प्यारे सुंदर साथ जी, महामती प्राण जी सदगुरु महाराज श्री इंद्रावती आत्मा जब वारी वारी जाऊं मुखारन बिंद जो बोल रहे हैं, तो प्राण जी के हृदय में कैसा स्वरूप का नक्शा होगा हृदय में, ऐसा नक्शा हमारे हृदय में होना चाहिए। वाणी द्वारा जो हम शब्द द्वारा नक्शा खड़ा कर रहे हैं ये हकीकत का मजल है। जिस दिन अपने अंदर इस चीज को बैठ जाता है उस दिन मार्फत हो जाएगा, उस दिन विज्ञान का स्वरूप हो जाएगा। तो मुखार बिंद में समर्पित होने का मतलब क्या है कि उस मुखार बिंद ने देखिए तो उस मुखार बिंद से क्या निकला, सदगुरु के मुखार बिंद से, राज्य के मुखार बिंद से, या कहें अपने ओर से श्री इंद्रावती के मुखार बिंद से क्या निकला। मुखार बिंद से तारतम ज्ञान दिव्य परमधाम का वर्णन निकला। तो तारतम ज्ञान का उच्चारण करने वाला मुखमंडल, परमधाम का वर्णन करने वाला मुखमंडल, मेरा परात्म को दर्शन कराने वाला मुखमंडल, मैं कौन शब्द से बलिहारी जाऊं, वारी वारी जाऊं मुखार बिंद। फिर भी मैं कोशिश, मैं अपने भाव को रखने के लिए शब्दों में ला कर रखने की कोशिश कर रहा हूं। ये मेरी बस की बात नहीं है। ये भी राजी महाराज मेरे से कहला रहे हैं, इंद्रावती आत्मा बार बार बोलती है इस चीज को। तो अब ये सब ट्रैक हृदय में लेकर करके हम सीधा हॉटलाइन जोड़े कि श्री राजी महाराज श्री इंद्रावती के मुखार बिंद से आज के तिथि में हमारे अंतस्करण में क्या भरना चाहते हैं।
हम हमारे हृदय में क्या भरें? तारतम्य ज्ञान द्वारा राज्य का परम धाम भरें, परम धाम को हम हृदय में रखें, श्री राजी महाराज के स्वरूप को हम हृदय में रखें, श्री श्यामा जी महारानी के स्वरूप के हृदय में रखें, जो तारतम्य वाणी में वर्णन कर दिए हैं, और वाणी को उस श्रृंगार को हृदय में भरें, तो हम शायद कह सकते हैं कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाऊं रुच रुच की यही तुम्हारा विश्राम। जब तक हम उस दिव्य परम धाम को अपने हृदय में दर्शन नहीं करेंगे सुंदर साथ जी, हमारे अंदर जो परिवर्तन जो है वो परिवर्तन घटेगा नहीं। सारे माया को अप्रूट करना है, हृदय से सब दुनिया खाली करके हमें इसी हृदय में परम धाम भरना है। धनी ने कहा जब ये सुख अंग में आवे तब छूट जाए विकार। अपने हृदय में ही सारा बैठाना है, दौड़ धूप करके भाग करके ये होने वाला नहीं। सुंदर साज पूरा गुण अंग इंद्रिय को शांत करके एकांत रख करके ध्यान चितवनी से वित्त के एक मजल से चाहे जाए भी रहे हम, लेकिन ज्ञान का उजाला जरूर होना चाहिए। wherever we be, we should be under the banner of तारतम्य नॉलेज। तारतम्य ज्ञान के आश्रय में रह करके एक एक शब्दों द्वारा हम वो परम धाम का वर्णन, सदगुरु का ज्ञान, सदगुरु का स्वरूप और राज्य का स्वरूप, श्यामा जी का स्वरूप हृदय में भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं। ऐसा समय आएगा सुंदर साथ जी, केरोसिन का गंध हटाना हो ना, तो उसमें हम मस्टर्ड ऑयल डाल देते हैं। ऐसे ही माया का रंग हटाना हो ना, माया का रंग हटाने की तरफ मत जाइए, परमधाम भरने तरफ जाए। जिस बोतल में, जिस ग्लास में हाथ नहीं घुसता है ना, अंदर नहीं जाता ना साफ करने के लिए, उसको कंटिन्यू धारा में रख देते, तो धारा का पानी उसको कुछ समय बाद अंदर का निकल जाता है, स्वच्छ पानी भर जाता है। ऐसे ही वाणी को पढ़ते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। देखिए वारी वारी जाऊं मुखारने बिंदा, समझ के साथ पहले कहा है प्रेमी देव प्रदक्षिणा, अर्थात प्रदक्षिणा क्या हुआ? फिर धनी की वाणी को श्रवण करते रहना, कान का परिक्रम हो गया। धनी के स्वरूप को निहालते रहना, आंख का परिवर्तन हो गया। धनी की वाणी को उच्चारण करते रहना, मुख का परिवर्तन हुआ, परिक्रम हुआ। एक एक अंग का परिक्रम होने का अर्थ है हम रग रग में ऐसा करें कि ये कान मेरा नहीं, ये कान राज्य की है, ये कान राज्य का है, ये आंख राज्य का है, अर्थात इस आंख से राज्य दुनिया को देखे। मेरी इस आंख को राज्य में पूरी तरह हम सौंप दें कि राज्य इस आंख से संसार को देखे, मुझे देखना नहीं। मैं इसे कान से राज्य की वाणी सुनूं, कान राज्य इस कान से श्रवण करे, मुझे मेरा पर्सनल कान ही नहीं है, मेरा है क्या? आपने दिया कान है राज्य महाराज, आप ही सुनो, आप ही सुनाओ, जो करना है आपको। वर्णौ शोभा स्वरूप सनंद, मैं आपके शोभा का वर्णन करूं। दुनिया में लोग एक आपस के वर्णन करते हैं, एक आपस की बड़ाई करते हैं, अपने कोई बहू की बड़ाई करते, कभी अपने लड़का को बड़ाई करते हैं, कभी अपने आप का वर्णन करते हैं, कोई राजनेता का वर्णन, कोई हीरो का वर्णन करते हैं। सारी दुनिया एक आपस को वर्णन करते हैं, एक चीज छोड़ करके भक्त भगवान का वर्णन करता है। तारतम्य श्री राज्य महाराज के वर्णन करते हैं। राज्य का वर्णन, राज्य का शोभा जो अखंड शोभा है, उस अखंड शोभा को वर्णन इंद्रावती आत्मा ने करके रख दिए, बस हमको रिपीट करना है। तो वर्णो शोभा स्वरूप सनंद, उस शोभा का प्रकार को वर्णन, एक एक शब्द अखंड है। वारण ले आखड़ी होता ना। देखिए सदगुरु महाराज के आंख को देखते देखते उस आंख के ऊपर कुर्बान होना चाहते हैं। क्यों? आप विचार करिए, उस आंख से परमधाम का दर्शन किया होगा, वो आंख से ब्रजलीला का दर्शन किया है, उस आंख ने, सदगुरु के आंख ने पूरा वेद शास्त्र उपनिषद का सार देखा है, और उस आंख में तो
सारा प्रेम का संवाद उसी के अंदर है। सदगुरु महाराज के आंख में क्या नहीं है। इसका अनुभूति आपको तब होता है जब अपने गुरु परंपरा में गुरुजनों को जब आप आंख देखेंगे ना। आप गुरुजनों को दर्शन करने जाते हैं, क्यों जाते हैं? उस आंख में क्या है जो आप दर्शन करने जाते हैं? बालापन में हरि भय, बालापन में हरि भजे, जगह से रहे उदास, तीर्थ भी आशा करे कब आएगा दास। 14 लोक में भी ये नियम है। अर्थात तारतम्य संत गुरुजन के आंख में पाताल से परम धाम तक का सारा वर्णन है। और उन गुरुजन सुंदर साथ को जगह जगह दर्शन करके सब सुंदर साथ को अपने आंखों में लेके चलते हैं। ऐसे दिव्य गुरुजनों के आंख को दर्शन करने से तीर्थ के दर्शन हो जाता है। और उसमें भी 18 वाणी को रस में डूबने वाले ऐसे सुंदर साथ के दर्शन करने को मिले तो आंख धन्य हो जाता है। ऐसे आंख के अंदर बोलते हैं कि वार न ले आंखड़ी होता ना। तो महामती प्राण जी को आंख को आप दर्शन करिए, जिन आंख ने पूरा परम धाम वर्णन किया हुआ है। और राजी महाराज तो इंद्रावती की आंख को देख करके मस्त रहते हैं। और इंद्रावती आत्मा अपने आप को राज्य के आंख के रानी में दर्शन करती है। और इस तरह से मेरी नैने नैने की पुतली, 3 पुतलियों के नैन हैं। ऐसे ऐसे शब्दों से तारतम्य भरा हुआ है। पढ़ते रहें, मनन करते हैं, हृदय में प्रकाश भरें। तो कहते हैं वार न ले आंखड़ियों तना, शीतल दृष्ट माए नहीं मना। मना का अर्थ है कमी, नहीं मना मतलब कोई कमी नहीं है। अर्थात धनी का ऐसे शीतल दृष्टि है। तो वाणी के द्वारा श्री राजी महाराज को आंख को जैसे दर्शन करेंगे मूल मिलाओ में, वाणी के द्वारा श्री कृष्ण का दर्शन रास मंडल में, रास किताब में श्री रास का स्वरूप का वर्णन है, वहां पे आंख का वर्णन है। रास किताब ग्रंथ में ब्रज में श्री कृष्ण की आंख का वर्णन है। सागर श्रृंगार ग्रंथ में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का दर्शन है। प्रकाश गीता में सदगुरु के आंख के दर्शन है कि आपको कहाँ केंद्रित होना है, बस होना यही है। लेकिन हम अपने को देखें, हमारी आंख क्या देख करके खुश होती है? कभी के सुंदर सुंदर खाने का चीज मिल देखा तो खुश, संसार के डेकोरेशन देखे तो खुश। आंख को समझाया जाए, आपको आंख को समझाएं कि आंख को कुछ ज्ञान दें कि जगे आंख। इस तरह से चौपाई के माध्यम से हम अपने आंख को जगाएं, अपने कान को जगाएं, अपने मन को जगाएं, अपने शब्दों को जगाएं, कौल फैल हाल को बदलें। इस तरह से एवरी सेकेंड हमारी जागने का कार्य होना चाहिए। हम अपने थॉट्स को जगाएं। इस थॉट्स में ये जो विचार का जो पैकेट है, इसमें श्री इंद्रावती आत्मा को विचार, श्री इंद्रावती आत्मा क्या विचार करती है, सदगुरु महाराज क्या विचार करते हैं, उस विचार को जगाएं। तो सारा विचार उनका चिंतन तारतम्य वाणी में तो केंद्रित है। इसलिए हर क्षण अलर्ट रहें, सचेत रहें, वाणी के साथ जुड़े रहें और जीवन को धन्य बनाते रहें। सुंदर साथ जी, इसलिए मैंने आपके पास कुछ समय रखा हूँ। जो सुंदर साथ कुछ भाव व्यक्त करना चाहते हैं आज का दिन, 1-2 शब्द जो है, अगर आपकी इच्छा है तो कृपया आप शब्द रख सकते हैं। हम लोग अभी जयपुर में आज यहाँ भव्य कार्यक्रम हुआ, 2-4 जगह सत्संग गए और सिराज जी की बातें करने को मिली, सदगुरु की बातें करने को मिली। तो अब हम कल सुबह करीब 8 बजे यहाँ से निकलते हैं और होते हुए 3-4 जगह सत्संग कर रात को 8-12 बजे तक में हम रायपुर पहुँचेंगे, रायगढ़ पहुँचेंगे अपने साधनालय में। सुंदर साथ जी, मैं चौपाई दोहरा करके अपने रिकॉर्डिंग को हम यहाँ पर विश्राम देंगे। उसके बाद सुंदर साथ से मिलेंगे। आप अपने साधन को म्यूट रखिएगा और जो सुंदर साथ जो शब्द रखना चाहते हैं अपना माइक को ऑन करें और 2-4 शब्द आप रख सकते हैं। तो उससे पहले मैं चौपाई दोहराता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
वारी वारी जाऊं मुखारने बिंद, वारी वारी जाऊं मुखारने बिंद, वरनौ शोभा स्वरूप सनंद, वरनौ शोभा स्वरूप सनंद, वार न ल्यों आखड़ियों तना, वार न ल्यों आखड़ियों तना, शीतल दृष्ट माहे नहीं माना, शीतल दृष्ट माहे नहीं माना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।